बताते कि 4 साल से जब से कोविड खत्म हुआ उसी समय से इनको सांस लेने में हद से ज्यादा दिक्कत आती थी अपोस्टल जी। इसको स्टंट भी बताई और पीस मेकर मशीन भी बताई, फिर क्या हुआ? एक बार तो भाई की कंडीशन ऐसी हो गई कि 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे अपोस्टल जी। अमृतसर में लाखों रुपया घर वालों ने खर्च कर दिया लेकिन 1% की भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। डिप्रेशन से जो खड़ते ही उतना दा बीपी बहुत हाई हो जाता है। अच्छा, अपोस्टल जी इस भाई का नाम जस्सा मसीह है, साथ में इनके बहू हैं और ये रमदास के पास गांव बॉयली के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी भाई की एज अब 65 साल हो चुके हैं अपोस्टल जी, और ये अपने जीवन के बारे में बताते कि ये बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, विश्वास में चल रहे हैं, लेकिन राइट ज्ञान ना होने की वजह से इनके जीवन में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। बताते कि 4 साल से जब से कोविड खत्म हुआ उसी समय से इनको सांस लेने में हद से ज़्यादा दिक्कत आती थी अपोस्टल जी। खींच खींच कर सांस लेते थे और टांगों से चला नहीं जाता था और बीपी हमेशा हाई रहता था अपोस्टल जी। और बताते कि इनके घर में बहन से जो जिनकी ये देखभाल करते, चारा लेकर आना, उन्हें चारा डालना, ऐसा इनका कामकाज है। और अपोस्टल जी काम भी नहीं इनसे होता था अपोस्टल जी, घर वाले भी इनकी वजह से परेशान थे, बहुत सारे डॉक्टर बदले लेकिन अपोस्टल जी कोई हल नहीं मिल रहा था। लेकिन जब अपोस्टल जी फिर अमृतसर में लेकर आए तो जांच हुई तो डॉक्टर के द्वारा पता चला कि इस भाई के हार्ट की एक नस ब्लॉक हो चुकी है और अपोस्टल जी हार्ट की पंपिंग थी वो भी उसकी रेट भी कम हो चुकी थी अपोस्टल जी। डॉक्टर ने बोला था कि पेस मेकर मशीन डालनी पड़ेगी और एक स्टंट डलेगा अपोस्टल जी। इनको बड़ा ऑपरेट कहा था और बताते कि इन्होंने बहुत सारे नाड़ी एक ब्लॉक थी नाड़ी सिर्फ जी, और जिससे हार्ट की पंपिंग कम होगी। जी अपोस्टल जी। नहीं, इसको अच्छे से पता है एक ब्लॉक थी या ज्यादा ब्लॉक थी? अपोस्टल जी ज्यादा ही ब्लॉक थी, लेकिन जो इनकी रिपोर्ट थी वो डॉक्टर ने जमा कर ली, इनको वापस दी ही नहीं। नहीं, एक नाड़ी ब्लॉक से कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जब ज्यादा दो या 3 ब्लॉक हो जाती, 3 ही होती वैसे जी, 2 या 3 में गड़बड़ हो जाती तब हार्ट खराब होता है, पंपिंग नहीं करता, पेस मेकर मशीन तब पड़ती है। तो इसको स्टंट भी बताए और पेस मेकर मशीन भी बताई, फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी कंडीशन इतनी बैड थी कि ये डेरा बाबा नानक से यहाँ अमृतसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली आते। एक बार तो भाई की कंडीशन ऐसी हो गई कि 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे अपोस्टल अमृतसर में? जी कौन अपोस्टल। से हॉस्पिटल में? पहले तो गुरु नानक हॉस्पिटल में थे, फिर उन्होंने रेफर किया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी लाखों रुपया घर वालों ने खर्च कर दिया लेकिन 1% की भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। घर वालों को, रिश्तेदारों को सभी ऐसे लग रहा था कि अब ये भाई नहीं बचेगा और खुद भी भाई के अंदर ऐसे ही चल रहा था। सहारा देकर घर वाले वॉशरूम तक लेकर जाते थे अपोस्टल जी। नहीं, जैसे ये बात करेगा तो मुझसे अच्छे से। भाई ये कौन है साथ में? बहू इनकी? जैसे पापा जी। अच्छा, पापा जी ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਫਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, फिर? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, तो ऑपरेशन हो ही नहीं पाया? ਨਹੀਂ ਹੋ और कितना पैसा मांगा था ऑपरेशन का? 2 ਲੱਖ ਲੱਗੇ। 2 लाख मांगा था? मतलब स्टंट डालने का और वो पेसमेकर मशीन भी? ਹਾਂਜੀ नहीं, वो तो महंगी होती बड़ी, पपी 2.5 लाख की तो वो मशीन ही होती है सिर्फ। इनके हस्बैंड के साथ में सिस्टर को भी ज्यादा नॉलेज नहीं। ज्यादा नहीं है। ਹਾਂਜੀ। तो फिर कैसे इधर आए, क्या हुआ फिर? अपोस्टल जी इनके कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने इनको बताया कि सुखपारा अमनिस्टी में बड़े चमत्कार होते हैं, आप एक बार वहां लेकर जाओ। तो अच्छा। अपोस्टल जी फिर ये 7वें महीने में 2025 में यहाँ पर हमारे चर्च में प्रार्थना करवाने के लिए लेकर आए। तो उस समय का ले हैंड वीडियो है जब ये पहली बार आए थे। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा व खुदा। बंदे का नंबर नोट करो, इसको कई चीज सिखाओ। जी इससे पहले ये ऑनलाइन सुन रहे थे वहाँ हॉस्पिटल में और इनकी ये बहू इनकी फोटो लेकर आती थी क्योंकि ये पहले से ही जुड़े हुए हैं चर्च में और बताते कि इनको उत्साहित किया जाता था, वीडियो दिखाई जाती। ये जब इसका नाम ही जस्सा मसीह है तो बॉर्न क्रिश्चियन हुए ना ये, तो आप लोग तो बॉर्न क्रिश्चियन थे ना, प्रभु में पहले से चलते थे।
लेकिन सही ज्ञान होना भी बड़ा जरूरी है, सही समझ, जिससे हमारा भला होता है। फिर जब इसकी प्रार्थना होती है, फिर ये आने लगता है, क्या होता है? उसके बाद अपोस्टल जी बड़ा चमत्कार होता है। वो स्टंट जो ऑपरेट के द्वारा पेसमेकर मशीन डालनी थी वो कैंसिल हो जाती है। अपोस्टल जी प्रार्थना करवाते ही सांस नॉर्मल अच्छे से सो रहे, और पूरी वो तरह से नाड़ियां ठीक है। खुल जाती है। जी अपोस्टल जी। ये 2007 में इधर आया था, नहीं 25 में 7वें महीने में आया था, जी। और उसी वक्त ये हील हो गया। तो फिर ये जस्से से बात कराओ। जा मसीह की उससे बड़ा हील हो गए। ठीक हो गए थे। तो फिर अभी आप हर हफ्ते आते इधर संगति में? हाँ जी। नहीं, सच सच बोलो। नहीं आਉਂਦੇ नहीं आਉਂਦੇ? नहीं आਉਂਦੇ? ਵੀਰਵਾਰ ਆਈਦਾ ਜੀ। नहीं, ऐसे बोलो, हाँ आਉਂਦੇ हैं, ऐसा बोलो। ਧੰਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ नहीं तो आप बोलते नहीं आਉਂਦੇ, ऐसे बोल रहे ना। हमारे पंजाबी बंदों की भाषा ही ऐसी होती है। हर थर्सडे आ रहे हो, हर वीरवार आ रहे हो, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਆਈਦਾ। ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। देखो कहाँ डेरा बाबा नानक है, लेकिन वहां हम अपनी ब्रांच खोलेंगे आने वाले दिनों में, हाँ जी। ताकि आप ब्रांच खोलेंगे वहां आने वाले दिनों में, हाँ जी, ठीक है जी। आपको सुख हो जाएगा, वहीं चर्च जाया करना फिर। लेकिन जब तक नहीं खुलती तब तक बने रहो, ठीक है? ਚੰਗਾ ਜੀ। तो इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े काम के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।